नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ ताज़ा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज सोमवार को हंगामे के साथ हुआ शुरू। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, देश भर में वोटर लिस्ट पर उठ रहे हैं सवाल। पूरा विपक्ष बस यही कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर होनी चाहिए चर्चा। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को सुबह बम से उड़ाने की मिली धमकी। 8 घंटे 37 मिनट की उड़ान के बाद फ्लाइट को मुंबई डाइवर्ट कर दिया गया। फ्लाइट में 19 क्रू मेंबर्स समेत 322 यात्री थे सवार। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में हुआ हंगामा। बीजेपी विधायकों ने स्पीकर पर लगाया पक्षपात करने का आरोप। गाजियाबाद में जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर कैंसर पीड़ित संजय सिंह ने किया सुसाइड। 14वीं मंजिल से कूदकर दी जान। उत्तराखंड बीजेपी जिला अध्यक्षों की लिस्ट हुई जारी, जहां सभी 19 संगठनात्मक जिलों में नामों की घोषणा की गई, जिसमें देहरादून से पिथौरागढ़ तक नामों का हुआ ऐलान। यूपी के बस्ती जिले में कार और कंटेनर की हुई जोरदार टक्कर। हादसे में बिजनेसमैन समेत कार में सवार 5 लोगों की हुई मौत, 3 लोग गंभीर घायल। गुजरात से होली मनाने अपने घर गोरखपुर आ रहे थे कार सवार। बात करें शेयर बाजार की, तो हफ्ते के पहले कारोबार दिन यानी आज सेंसेक्स 217 अंक की गिरावट के साथ 74,115 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 92 अंकों की गिरावट रही, 22,460 के स्तर पर बंद हुआ। रियलिटी और ऑयल एंड गैस शेयरों में सबसे ज्यादा फिसले। ये थी दिन भर की ताज़ा हेडलाइंस। अब बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा कांग्रेस लगातार बजट को लेकर प्रदेश सरकार पर हमलावर है, जहां एक बार फिर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सैनी सरकार पर बजट को लेकर हमला बोला है। आपको बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर बीजेपी बजट में अपने वादों को पूरा नहीं करती है तो मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस उन्हें काम करने पर मजबूर करेगी। दरअसल गदपुरी में कांग्रेस विधायक रघुवीर तेवतिया की ओर से धन्यवाद जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सहित अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस सांसद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम सैनी पर जमकर हमला बोला। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने राहुल गांधी पर दिए सीएम सैनी के बयान का विरोध किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वही सीएम के बारे में तो उनके ही मंत्री अनिल विज भी बयान दे चुके हैं कि जब से सीएम बने हैं उड़न खटोले पर बैठे हैं, नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं। करनाल में नेशनल हाईवे 44 पर स्थित वस्तारा टोल प्लाजा पर नए नियमों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल घरौंडा शहर के लोग पहले लोकल आईडी दिखाकर बिना किसी परेशानी के टोल क्रॉस कर सकते थे, लेकिन अब टोल कर्मियों द्वारा उन पर जबरन मंथली पास बनवाने का दबाव डाला जा रहा है। आपको बता दें कि इसको लेकर भाजपा के नगरपालिका चेयरमैन, पार्षद, भाजपा कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता विरोध पर उतर आए हैं। वहीं आज टोल पर जमकर नारेबाजी हुई और टोल प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई गई। शहर के अन्य वाहन ड्राइवरों ने भी इस तरह की शिकायतें की। इससे स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद डीएसपी मनोज कुमार भी मौके पर पहुंच गए और स्थिति को संभाला। डीएसपी ने टोल प्रबंधन को सख्त निर्देश दिए हैं कि टोल पर किसी भी लोकल वाहन ड्राइवर के साथ कोई बदतमीजी ना की जाए। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन सोमवार दोपहर 2 बजे से शुरू हुआ। बता दें, सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। इस दौरान विपक्षी विधायक अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की रुकी छात्रवृत्ति, अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, गरीबों को 100 वर्ग गज के प्लॉटों का ब्यौरा और लाडो लक्ष्मी योजना से संबंधित सवाल पूछेंगे। विधायकों की ओर से पूछे गए तारांकित सवालों का जवाब सरकार सदन में देगी, जबकि अतारांकित सवालों का जवाब विधायकों को लिखित रूप में दिया जाता है।
आपको ये बता दें कि विपक्ष के साथ भाजपा विधायकों ने भी सवाल पूछे हैं। वहीं प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होगा, जिसमें विपक्ष के विधायक राज्य के प्रमुख मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। दरअसल शून्यकाल में शामिल विधायकों को 3 से 4 मिनट का समय मिलता है। शून्यकाल के बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट रखी जाएगी, इस पर सदन मोहर लगाएगा। इसके साथ ही तय हो जाएगा कि बजट सत्र कब तक चलेगा और कितनी सीटिंग होगी। हरियाणा सरकार ने 28 मार्च तक सदन चलाने का प्रस्ताव दिया है। 17 मार्च को बजट पेश किया जाना है, इस पर अंतिम मोहर आज सदन में लगेगी। हरियाणा में कूड़े का प्रबंधन करने की बजाय उसे जगह जगह पर अवैध रूप से मिट्टी में दबा देने का मामला सामने आया है। दरअसल ग्रामीणों की शिकायत पर इसका खुलासा हुआ। आपको बता दें कि अरावली क्षेत्र में नवंबर 2024 में 3 करोड़ रुपए से 32,000 टन कूड़े का प्रबंधन करने के निर्देश दिए गए थे। इस कचरे को वैज्ञानिक तरीके से, जैविक तरीके से प्रबंधन करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन नियमों के तहत कूड़े को हटाने की बजाय उसे 20 से ज़्यादा जगहों पर ले जाया गया, जहां उसे मिट्टी से ढक दिया गया ताकि पता न चल सके। इस पूरे मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है। वहीं हरियाणा सरकार ने अवैध रूप से कूड़ा डालने के मामले की जांच और विशेष जांच दल SIT के गठन के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि अधिकारियों के द्वारा ठेकेदारों को टेंडर होने के 1 महीने के भीतर 3 करोड़ रुपए का आधा भुगतान कर दिया गया। ये भी सामने आया है कि गलत तरीके से कचरा प्रबंधन के कारण मिट्टी और भूजल का प्रदूषण भी हुआ है। साथ ही प्रोटेक्टेड अरावली एरिया में स्थानीय बायोडायवर्सिटी को भी नुकसान पहुंचा है। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।